सूरत से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे भगवान से भी बहुत प्रेम है, परंतु परिवार में भी बहुत आसक्ति है। तो क्या भगवान से प्रेम के लिए परिवार से वैराग्य जरूरी है या नहीं? इसका प्रश्न, वैराग्य का मतलब क्या होता है? कोई कपड़ा बदलना वैराग्य थोड़ी कहते हैं, या मकान छोड़ के, घर छोड़ के बाहर कहीं भटकना, उसे वैराग्य थोड़ी कहते हैं। क्या माँ में भगवान नहीं? क्या पिता में भगवान नहीं? क्या पुत्र में भगवान नहीं? क्या पति में भगवान नहीं? क्या पत्नी में भगवान नहीं? जिस दिन भगवान नहीं होंगे उस दिन फूंक दोगे, चाहे जितना प्यारा शरीर हो, नहीं फूंक दोगे। पुत्र का हो चाहे पत्नी का हो, किसी का भी हो, या तो अग्नि लगा दोगे और या जमीन में गाड़ दोगे। उसको प्यार नहीं करोगे पक्का, उस शरीर को आप नहीं रख सकते पक्का। तो आज भी अनजाने में आप माता पिता परिवार से जो प्यार कर रहे हो, भगवान से ही प्यार कर रहे हैं, तो जान के प्यार कर लो। गौर से देखो, पिता के रूप में मेरे भगवान है, माँ के हृदय में मेरे भगवान है, पति के हृदय में मेरे भगवान है, पत्नी के रूप में मेरे भगवान है, सब रूपों में भगवान है। यही बात समझना है, और क्या त्याग करना है? भाव का परिवर्तन करना है। अगर हम सब में भगवान का भाव करके सेवा करें तो हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं, घर में ही भगवान की पूजा हो जाएगी। और मंदिर में जा करके पूजा करके आए हो, अपने माता पिता का अपमान करो, पति की अवहेलना करो, कुछ नहीं मिल पाएगा। आचरण गलत, नहीं मिलेंगे आपको। नहीं मिले तो आप चाहो, अगर आपके नेत्रों में भगवान है तो आप ईंट पत्थर में भी भगवान देख सकते हो, और अगर आपके नेत्रों में भगवान नहीं तो भगवान में भी भगवान नहीं देख सकते। दुर्योधन भगवान को भगवान मानता था क्या? नहीं मानता था। और प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। हम लोग भावना करते हैं मूर्ति पे तो भगवान विराजमान है, अनुभव होने लगता है। तो हम भावना करें अपने पति पर, अपने पुत्र पर, अपने सास पर, अपने ससुर पर, अपने माता पिता पर, उनमें भगवान नहीं। तो बस हमें ये समझना है कि हम जिन भगवान से प्यार करते हैं वो भगवान का मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर में सबके हृदय में भगवान, सबके हृदय अछत विकारी निर्विकार भगवान सबके हृदय में है। समझ पा रहे ना? क्या त्यागना है, भाव बदलना है। ये सब भगवान के जन है। आप हमारे परिवार के नहीं हो क्या? आप सोचो, आप बैठे हो, यहाँ बैठे हो श्री जी के पास, तो ऐसा लग रहा है हमारे घर के बैठे हो। आपको लग रहा है हम पराये हैं, यहाँ आप पराये हैं, ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए नहीं लग रहा कि हम देख रहे हैं कि मेरे भगवान सब में बैठे हैं, और आप देख रहे हो कि भगवान के जन है। भगवत भाव होने के कारण हम दोनों में प्यार है, अनजाने में भी प्यार है, अनजाने में भी अपनापन है। कोई रिश्ता प्रकट ना होने पर भी हम रिश्तेदार हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम वास्तविक रिश्तेदार हैं। हम सब भगवान के हैं, सब में भगवान है। यही बात समझने के लिए हम बचपन से घर से निकले थे, और वही बात तुम्हें हम समझा रहे हैं। घर में रहकर समझ लो तो बात बन गई। जो संतों के लाभ मिलता है सत्संग से, वो यही मिलता है कि जो 10 वर्ष 50 वर्ष तपस्या करके जाने, वो 5 सेकंड में हमें बताए रहे। हम मान ले, पर समस्या ये है कि फ्री बात को कीमत नहीं समझी जाती। नहीं, हम पक्की बात कह रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भगवान से प्यार करने वाले को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही भगवान को देखने की कोशिश करो, बूढ़े माता पिता में, अपने परिवार के जनों में। यदि उनके चरण धो के प्रणाम करो और उनको समय से भोजन, समय से वस्त्र, हाथ जोड़कर उनके आगे बात करो, वहीं भगवान न मिल जाए तो हमें बता देना। अब मंदिर में जाओ, खूब जल चढ़ाओ, आरती करो, घर में आओ, आतंक मचाओ, उद्दंडता करो, तो भगवान नहीं मिलने वाले। पक्की बात हम तुमसे कहते हैं। तो इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं बच्चा। वैराग्य का मतलब कपड़ा बदलना नहीं, वैराग्य का मतलब भाव बदल देना। भाव बदल गया, उद्देश्य बदल गया, तो सब ठीक हो गया। नहीं, इस कपड़े में भी उद्देश्य अगर भगवान ना हो तो नौटंकी है, नाटक है नहीं? क्या नौटंकी नाटक में 2 घंटे के लिए साधु का रोल बढ़िया नहीं करता? बिल्कुल करता है, लेकिन वो साधु थोड़ी हो गया रोल करने वाला। 2 घंटे के लिए, पैसे के लिए वो नौटंकी नाटक में साधु मुनि का वो रोल करे तो पक्का करेगा, लेकिन वो पक्का है थोड़ी। उद्देश्य जिसका साधु है वो साधु है, चाहे वो भेष में हो या ना हो। जिसका उद्देश्य विचार महान, वही महात्मा है। वो गृहस्थी में भी हो सकता है, वो विरक्ति में भी हो सकता है। तो दोनों बातें हमें समझनी है कि भगवान से प्यार करने वालों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जहां है
वहीं भगवान की भावना करके नाम जप करना है, अच्छे आचरण करना है, गंदी बातें त्यागना है, सब काम बन जाएगा। भाग के कहां जाओगे आप बताओ? कहां भाग के जाओगे? जहां भाग के जाओगे वहां संसार है। जहां भाग के जाओ आप, बस नाम ले लो कहीं भी, वहां भी संसार आपको मिलेगा, माया वहां भी मिलेगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा माया का परिचय क्या है? बोले मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लगु मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक इंद्रियां जाएं और जहां तक मन जाए सब माया है। अब इसी माया में मायापति भगवान है, तो भागने की जरूरत क्या है? जहां हो भगवान सर्वत्र है, तो जहां तुम हो वहां है भगवान की नहीं? भगवान सब समय है, तो जिस समय तुम चाहो उस समय भगवान है कि नहीं? भगवान सबके हैं तो तुम्हारे भी भगवान है। भगवान सब में है तो तुम में भी भगवान है। ये भी बात समझ ला है। भगवान सब में है तो तुम में भी। अब खोज लो, बहुत नजदीक भगवान है। नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, बढ़िया चक्का आनंद आ जाएगा। भागने की कहीं जरूरत नहीं। महाराज जी इसमें 15-16 आर्किटेक्ट बैठे हैं महाराज जी, जो घर बनाते हैं और पूरे घर का निर्माण आदि, भवन निर्माण आदि का कार्य करते हैं। तो ये मथुरा वृंदावन एसोसिएशन होती है, तो यूपी की अलग अलग जगहों से, मुजफ्फरनगर, नोएडा, इधर अलग अलग जगह वाराणसी आदि से उनके प्रधान आए हुए हैं। इनका ऐसा कहना था कि अपने काम को और बेहतर कैसा बना सकते हैं और लाइफ में और ज़्यादा हम अच्छे से कार्य कर सकें, इसलिए देखो, अध्यात्म वृत्ति में जब तक हमारी बुद्धि में परोपकार की भावना नहीं होती, स्वार्थ बुद्धि, धन प्रधान बुद्धि, तो बुद्धि का विकास नहीं होता। जो बुद्धि का विकास होता है वो परोपकार की भावना से होता है और भगवत संबंध से होता है। धन संबंध से तो बुद्धि का विनाश होता है। अगर हम केवल धन पर बुद्धि ले लेते हैं तो हमें पतन के मार्ग में ले जाती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो। जब धन की प्रधानता हो जाती है तो फिर जो सामने वाले को सुख पहुंचाने के लिए हमारा मानव जीवन है वो नहीं हो पाता। फिर हम अपने स्वार्थ में, लेने की भावना स्वार्थ और देने की भावना परमार्थ। अगर देने की भावना में है तो लेने वाला जो कार्य है वो अपने आप पूर्ण होता है। जैसे हम आपके पास कोई मकान का कार्य लेकर आया, आपने विचार किया कि इसको सुख पहुंचाना है मुझे, जितना मेरे को ज्ञान है मैं अधिक से अधिक सुविधाजनक उतना इसको मकान बना करके, नक्शा बना करके हम देंगे, सुविधाजनक। पैसा दूसरे पर, पहले पर उस जो आया है मेरे पास उसको सुख प्रदान करना, उसके तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी। परोपकार की भावना में बुद्धि निर्मल होती है और निर्मल बुद्धि भगवत चरणारविंद से युक्त होती है, धर्म से युक्त होती है। तो वो आपके भी हृदय को चिंता, शोक, भय, विषाद इनसे रहित करेगी और दूसरों को भी सुख पहुंचाएगी। और जब धन की ही केवल प्रधानता होती है तब ये चिंता, शोक, भय आप में लौट करके आ जाएगा और दूसरे भी असंतुष्ट हो सकते हैं केवल धन की प्रधानता रखने पर। तो हमें सबसे पहली बात रखनी है कि हमें जितना ज्ञान भगवान ने दिया है जिस विषय का, हम दूसरों के सुख के लिए धन की प्रधानता न रख करके करें। जैसे डॉक्टर है, धन की प्रधानता कर ले तो मरीज को सुख देने वाली बात नहीं रह जाएगी। न्यायाधीश है, धन की प्रधानता कर ले तो फिर न्याय सही नहीं कर सकता। वकील है, धन की प्रधानता कर ले तो सही वकालत नहीं कर सकता। मास्टर है, धन की प्रधानता कर ले तो सही शिक्षा नहीं दे सकता। जो जहां है वो तभी सफल हो सकता है जब हमारी परोपकार की भावना हो, दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना हो। और धन तो गौड़ विषय है और जिसके मुख्य धन होता है तो फिर वो सफलता नहीं होती। जीवन अशांत और मृत्यु तुल्य जीवन है जिनको सौभाग्य समझ रहे हैं। गाड़ी पे चलना, भोगों को मनमानी भोगना, मदिरा पान करना, रुपया पैसा के सब मनोरंजन, कितने दिन, आखिरकार मृत्यु तो आएगी ना। तो परमार्थ के लिए तुमने क्या किया? स्वार्थ के लिए तो अधर्माचरण किया। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा जीवन
राष्ट्र का जीवन है। आप हमारे भारत के एक हिस्सेदार हैं। हर भारतवासी भारत का एक हिस्सेदार है, चाहे वो किसान क्यों ना हो, चाहे कोई कोई क्यों ना हो। आप जितना आपको कार्य मिले उसमें परोपकार की भावना करते हुए और प्रधानता भगवान की प्रसन्नता रखें कि भगवान इस रूप में आए हैं और मुझे सेवा दी है, तो अर्थ तो मिलेगा ही और हमारा परमार्थ भी बन जाएगा और बुद्धि पवित्र हो जाती है। जितना परोपकार किया जाता है उतनी बुद्धि कुशाग्र और प्रवीण होती चली जाती है। तो ये तो बनाना ही है, लेकिन अपने लिए भी एक मकान बनाना है। जो परलोक शरीर छोड़ करके जब हमें यहां से जाना है, तो यहाँ की ना पढ़ाई साथ जाएगी, न यहाँ का मकान साथ जाएगा, न यहाँ का रुपया साथ जाएगा, न यहाँ का कोई मित्र साथ जाएगा। आपका किया हुआ आचरण जाएगा। अब आप क्या अपने लिए तैयार करते हैं, नरक, स्वर्ग या भगवान का धाम? इसके लिए भी हमारी बुद्धि को इस पर भी विचार करना चाहिए। कितने आयु चली गई हमारी, अब पता नहीं कितने मिनट है। दिन नहीं कह रहे मैं, साल नहीं कह रहा, मिनट कह रहे हैं। कितने मिनट हैं? रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ एक क्षण में, सब कुछ भरोसा इस शरीर का नहीं। तो हमको एक ढांचा तैयार करना है अपने परलोक का भी, और वो होता है परोपकार से और भगवत आश्रय से, भगवत चिंतन से। आप जहां प्रश्न कर रहे हैं, ये अध्यात्म विद्या का गढ़ है, परम धाम वृंदाविपिन, और आप एक अध्यात्म के सेवक से प्रश्न कर रहे हैं। तो अध्यात्म का उत्तर है परोपकार की भावना, भगवान की भावना और नाम जप करना, अर्थ को गौड़ रखना, धर्म को प्रधान रखना। बस इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। आपको अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं। आए हुए व्यक्ति में भगवान की भावना करके उसको संतोषजनक कार्य देना, उसको प्रसन्नता प्रदान करना। थोड़ा अर्थ को अगर हमें कम मिल रहा है तो हम सह जाते हैं, तो उससे हमें शांति मिलेगी, हमारी चिंता का नाश होगा। आगे शोक की जो दुर्घटना, जो नाना प्रकार की अव्यवस्थाएं, जो नाना प्रकार की विपत्तियां आने वाली हैं, आशीर्वाद से सब कट जाती है। और दूसरे को जो दुख होता है वो हमारी और अव्यवस्थाएं आगे बढ़ाते हैं। तो हमसे किसी का दुखद कार्य ना हो, सबके प्रति सुखद भाव हो। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, ऐसे हम पूरे भारतवासियों के लिए संदेश देते हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आपके पास जो आता है, मानो मरीज आता है या कुछ भी आता, वो भगवान भेज रहे हैं आपको सेवा के लिए। अपनी अपनी सेवा निष्काम भावना रखते हुए, परोपकार की भावना रखते हुए की जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। चिंता, शोक, भय और नाश होगा। भय हमारे अंदर हर समय बना रहता है, चिंताएं बनी रहती हैं, शोक बनी रहते हैं, कामनाएं बनी रहती हैं। कब पूर्ण होंगी? क्या पशु बनने पे पूर्ण होंगी? जब मनुष्य बनने पर पूर्ण नहीं हो सकती तो और कैसे पूर्ण होंगे? तो हमको ये भी देखना है, अपना हृदय भी खाली करना है, चिंता से, शोक से, भय से, दुख से। ये रुपए से पूरी होने वाली नहीं। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक वो विश्राम नहीं मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हुमन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए अपने कर्तव्य का परोपकार की भावना से किया जाए तो इससे मंगल होगा और नाम जप किया जाए भगवान का। हमारी अध्यात्म की तरफ से ये प्रार्थना है। महाराज जी, जीवन में जो चिंताएं और भय आते हैं महाराज जी, अपनी दैनिक दिनचर्या में कभी कभी काम का इतना प्रेशर हो जाता है, कभी कभी काम का प्रेशर तब दबाव डालेगा जब अर्थ की प्रधानता होगी। अगर भगवत सेवा की प्रधानता है तो रात्रि के 12 बजे से जगा हुआ ये शरीर है, हम आनंदित हैं क्योंकि मुझे भगवान ने सेवा दे दी, भगवान की कृपा। तो अगर हम अपने लिए मानते हैं तो दिमाग में फिर प्रेशर पड़ता है, अर्थ के लिए या अपने के लिए। और जब हम समाज सुख के लिए, तो आप 12 घंटे 20 घंटे लगे रहे तो भी आपको सुख होगा। भगवान ने 20 घंटे सेवा ली हमसे, हम अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हम समाज की सेवा, तो आपको सुख मिलेगा। जब अपने धन के लिए करेंगे तो प्रेशर पड़ सकता है, धर्म के लिए करेंगे और धन तो गौड़ है, वो तो मिलेगा ही, जाएगा कहां, तो प्रेशर नहीं पड़ सकता। जैसे अभी 2 घंटा और चलता रहे तो हम थकेंगे नहीं, और जहां यहां से हटे तो शरीर में पीड़ा फिर भान होती है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, ऐसा है, और हम लगे हैं तो हमें कोई तो वो थकान जो होती है वो वासना की होती है, वो चाहत की होती है। अगर वासना हमारी पवित्र हो जाए, चाहत पवित्र हो जाए तो बिल्कुल थकान नहीं होगी। महाराज जी, जैसे आपका कार्य है महाराज जी, कोई एक क्लाइंट आया
उसको अपनी बिल्डिंग बनानी है। वो अपने बिल्डिंग के लिए इनके पास गया, अच्छे से आपने रखा कि हमें ऐसा चाहिए, इन्होंने बना के दे दिया। इनमें कोई, क्योंकि वो अर्थ देगा, ये बना के देंगे अपनी बुद्धि योग से जैसा भी होगा। क्या कुछ अलग से ऐसा कार्य हो सकता है जो, जैसे आपने बोला सेवा, तो सेवा का कोई कार्य ऐसा दिख नहीं रहा, क्या अलग से कोई सेवा कार्य करना चाहिए हमें अपने जीवन में? नहीं, अलग से सेवा का कार्य तो हम इसलिए नहीं कहेंगे कि गृहस्थ में है और कार्य प्रणालियां इनकी जो है इतनी विधि है कि उनको अलग से हम ये नहीं कहेंगे तुम जाके अनुष्ठान करो जाके, नहीं। हम यही कह रहे हैं कि पैसा भी वो देगा और कार्य भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है उसको संतुष्ट कर देना, उसको सुख मिले। हम ऐसा ढांचा बनाएंगे उसको सुख मिले, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा विचार हमको सुखी करेगा। कार्य तो वही है। और उसके बाद भी वो संतुष्ट हो जाए महाराज जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जैसे सामने वाला संतुष्ट हो जाए, फिर इनके ऊपर कोई दोष नहीं, ये तो उसकी वासना है, ये तो उसका विचार है, ये अपनी योग्यता के अनुसार पूरा उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा की, और इसके बाद जो अर्थ मिलता है वो तो मिलेगा ही, और इसके बाद वो असंतुष्ट हो जाता है, तो ये उसके विचार है, इन्होंने अधूरापन नहीं छोड़ा, इनकी पूर्णता है। तो भगवान इनके हृदय में वो गाली भी देगा ना तो ये मुस्कुराएंगे, इनको वो भगवान सामर्थ्य देंगे, इनके अंदर शीतलता देंगे, यही तो खास बात है। और जब हमसे त्रुटि हो जाएगी तो वो मुस्कुरा के भी जाएगा तो बाद में मेरा हृदय जलेगा। अगर हमारी तरफ से त्रुटि नहीं है तो गाली दे के भी जाएगा तो हमें मुस्कुराहट आएगी। हमने तो प्रयास किया है, पूरा प्रयास किया है, वो समझ नहीं पा रहा है, इस विषय को समझ नहीं पा रहा है कि जो हमने बना के दिया है इसके लिए बड़ा सुखद है, और वो नहीं समझ पा रहा, दुख का अनुभव कर रहा है, तो उसकी मूर्खता है। हमारी तरफ से हमारे जो ज्ञान में है उसको हम छुपा के न रखे, पूरा का पूरा हमने उसके सुख के लिए संविधान। और महाराज जी अगर कभी ऐसा असंतुष्टता से वो इनके धन का कि आप जो पैसा बचा हम नहीं देंगे ऐसा कर दे तो कोई बात नहीं, क्षमा कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, आप ले जाओ, जाओ, असंतुष्ट मत रहो, खा पियो जाके जाओ। भगवान ऐसे आदमी को भेजेंगे जो उससे दुगना दे जाएगा आपको, विश्वास करना हमारी बात को, झगड़ा मत करना। जैसे वो कोई आदमी मान लो प्यार से दे देता, ये मतलब हम तुमने ठीक हमारे लिए नहीं बनाया, हम नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आप जाइए, लड़ने की कोई जरूरत नहीं, जाइए। तुम क्या समझते हो तुम्हारे देने से हमारा जीवन चलता है? देनहार कोई और है। यही हम कह रहे हैं कनेक्शन भगवान का। वो ऐसे आदमी को भेजेंगे कि वो अपने आप लड़ करके आपको दे जाएगा, वो देने में लड़ेगा नहीं, आप ही कीजिए, आप ही कीजिए। हम पक्का कह रहे, पक्का कह रहे, भरोसा जिसे भगवान का है उसका कार्य कभी रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता। हम देखा है, जबरदस्ती हाथ जोड़ के प्रार्थना करके वो दे जाएगा, छोड़ो तुमसे। अगर वो नहीं देता है तो तुम्हारा कोई कर्जा था पूर्व जन्म का, मान लो निपट गया। निर्माण का जो ढांचा बना के हमने दिया और हमको पैसा ले दिया तो निपट गया। झगड़ा नहीं करना कभी, यही अध्यात्म सिखाता है, झगड़ा नहीं करना, मुकदमेबाजी नहीं कर ली। हमको बैर कर लिया तो भय आ जाएगा, भय अंदर सताने लगेगा, चिंता आ जाएगी। नहीं, आप नहीं देना चाहते मत दीजिए, हमारा कार्य हमने मेहनत करके आपको दिया, आप नहीं देना चाहते जाइए, जाइए, भगवान देगा। और कैसे देगा आप खुद देख लेना, ऐसे गांव को भेजेगा, ऐसी व्यवस्था करके भेजेगा कि उससे भी ज्यादा आपको लाभ मिल जाएगा। और सबसे बड़ा लाभ है हमारा परिवार स्वस्थ है, हम शांत हैं, हृदय प्रसन्न है, इससे बढ़िया लाभ और क्या है? खूब आप कमाई कर रहे, चाहे जितनी अधिक, घर में गए असंतुष्टता, नाना प्रकार की बीमारी, कलह, अशांति, ये सब अधर्म का लक्षण है। धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो, चैन से जियो। नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही कि पैसा खाते चले जाए नाना प्रकार की औषधियों में, और कभी शांति मिलने वाली नहीं, पूरा जीवन रोगग्रस्त हो जाता है। अधर्म का पैसा नहीं, मेहनत का पैसा, और वो ना दे तो तुरंत क्षमा करो, हमारा कर्जा निपट गया। और देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, वो सब पूरे ब्रह्मांडों का संचालन करता है, आपका भी पालन करेगा।